अच्छा मलिक साहब, आपके ज़हन में जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि पुराना लाहौर महफूज है, और यहाँ तक कि उस ज़माने में अब टॉयलेट का तो रिवाज नहीं था अंदरूनी शहर, वो बच्चे वो नालियों पे ही बैठ के तो जो भी करना था कर लेते थे। और इन्होंने उसकी तफसील भी बताई है कि उनकी सफाई एक ख़ास औरत के ज़िम्मे होती थी, और वो लोटा ऊपर से लेके तो पाँव से ये काम सर अंजाम देती थी अंगूठे से। यस, आपने तो धुलवाया होगा, आपको पता ही है। तो उसके बाद जब बच्चा फारग हो जाता था उसको हल्की सी पुश, बच्चा लुढ़कता हुआ और नेक्स्ट। हाँ अच्छा, जो ठूंगा से देने चल में तो वो जरा जोर से वो सजदे में चला जाता है। तो सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम के सगे भाई, जी, सूफी गुलाम मुर्तज़ा, जी हाँ, जी, वो वहाँ पे कुलचों की दुकान, ये तो उनकी तफसील ये थी देवसवाई रोड, संतनगर और कृष्ण के दरमियान। अच्छा, जलाली आदमी थे। हाँ, ते जदों सुबह, क्योंकि ये जो थे ना पुराने नान भाई, ये सिर्फ कुलचे और बाकरखाने लगाते थे। अच्छा, रोटी नहीं लगाते? नहीं, रोटी कहते ना चीरा का काम है। चीर भी होते हैं ये, क्यों जी, है नहीं? हाँ। तो वो ये सिर्फ कम तर काम, हाँ, वो सिर्फ खानदानी थे। हाँ। सारे पीछे से ते इधर से तंदूर भाखना तो उधरों सूफी साहब भी भाख जाते थे। अच्छा, तो लड़के भी वो शरारती से थे, तो सूफी साहब पे गालियों की ना आमद होती है। तो किसी ने छेड़ देना तो फिर सूफी साहब ने 1.5-2 घंटा ना उन्होंने पक जाना। अच्छा, बस फिर जो होता था वो तमाशा, वो जब तक कुलचे लगते रहते थे वो जारी रहता था। उसके बाद मेरा ख्याल 7:30-8 बजे कुलचों का वो ख़त्म हो जाता है, लोग जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, उन्होंने काम अब तो खैर 24 घंटे कुलचे लगते हैं। तो फिर सूफी साहब ने नहाना धोना, कपड़े बदलने, हुक्का पीना और बाहर तख्तपोश पे सर्दियों में आके बैठ जाना, अखबार पढ़ना। तो ये लगता ही नहीं था कि ये सूफी साहब है। नहीं, कौन सा अखबार पढ़ते? पाकिस्तान। अच्छा, ये देखे ना कि उस ज़माने में वो कुलचों का कारोबार करते थे लेकिन पाकिस्तान टाइम पढ़ते, यानी ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो है, और उसके साथ एजुकेशन भी। बल्कि हमें बताया नहीं गया, सूफी साहब ने बनफ्से नफीस मुझे इन्फॉर्म किया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम जो है उनके भाई की दुकान है कुलचों की। अच्छा, हाँ, और ये कभी कभार वहाँ जाके तो कुलचे खुद लगाते। ये छोटा भाई था। अच्छा, आई कुडंट बिलीव इट। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, मैं, वो हमारा ख़ानदानी कारोबार था और हम वहाँ पे कुलचे लगाते थे। अब देखें डॉक्टर साहब कि ऐसे स्कॉलर कि पहला शख्स था जिसको खाना फरंगे ईरान ने डायरेक्टर जनरल लगाया माल रोड पे। और हाँ, उनसे पूछा गया जो ईरानी थे कि आमतौर पे ईरानी होता है तो आपने सूफी साहब को क्यों लगाया, और उनका ये कहना था कि सूफी साहब हर ईरानियों की निस्बत फारसी में ज़्यादा माहिर, इसीलिए जब सूफी साहब फौत होते हैं तो फैज़ साहब ने कहा था कि पहले हमें कोई दुश्वारी होती थी फारसी की, अरबी की, तो हम सूफी साहब के पास चले जाते, अब किसके पास जाएंगे। हाँ। तो उस ज़माने में जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो आजकल के इंटेलेक्चुअल्स की तरह नहीं है कि अना की बुलंदियों में बैठे हुए हैं, वो डाउन टू अर्थ लोग। मुझे याद है ये रक्षे पे आते होते थे खाना फरंग। हाँ, टोपी शेरवानी, शलवार वगैरह, टोट लिखी। बल्कि शायर कमाल के थे वो, वही ना कि आपने एक दफ़ा कहा था कि लॉरी थोड़े से चले होते। हाँ, तो शोहरत के लिए मतलब हुए वो हमसे हम कलाम अल्लाह अल्लाह, फरीदा खानम का या गालिब का जो उन्होंने तर्जमा किया, या एक पुत्र हटाते नहीं निकले। वो शेक्सपियर का ड्रामा था मिडसमर नाइट ड्रीम। अच्छा, उसका भी इन्होंने किया था, सावन रेन दा सपना। अच्छा, तर्जमा किया था। जी जी जी। ये यहाँ पे एक बात है, पुत्र नहीं विकते हटा थे जी जी,
ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਉਧਾਰ ਲੜੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ अच्छा ये लोग समझते जंग का तराना है नहीं लेकिन यदि गहराई जाओ कि अपने पुत्र न मरवाओ अच्छा तो सूफी साहब के वो जो भाई थे छोटे उनके अलावा एक और भाई थे जो प्लेस भी लिखते थे अब वो सूफी साहब के बेटे थे सूफी वकार पेंटर निसार सूफी निसार पेंटर ये एफसी कॉलेज पढ़ाते अमेरिका चले गए थे फौत हो गए अच्छा गुड पेंटर आपके बचपन में मतलब ये सूफी साहब थे और कौन से मतलब आपने कहा कि कोई हलवाई था वो सस्ता था और हलवाई नहीं था वो ये दूध नहीं बेचता था अच्छा ना कटा वो होता नहीं है ये बच्चों के जो तालू शालू कटे होते हैं तो वो गाड़ियों वड़ी निकालता अच्छा लेकिन वो समझ नहीं आती थी लोगों को नहीं तो किस तरह निकालता उसका नाम नूर मोहम्मद था अच्छा नूरा नूरा भी कहते थे लेकिन मशहूर वो नक कटे के साथ अच्छा तो जब भी उसकी दुकान पे जाना ना हरे को नहीं निकालता होता था एडा भी कमला नहीं थी अच्छा तो वो गालियां फिर अच्छा अब आप हिसाब लगा लें अच्छा कौन सी गाली थी अच्छा मलिक साहब असल मसला ये है कि ये जो ज़ात पात जी जी ये जो मुख्तलिफ हवाले हैं हमारे हम उसमें प्राइड भी लेते हैं कबीला है और हम तो अराइयों के इसलिए भी शुक्रगुजार ही नहीं उनके मुरीद हैं क्योंकि बुल्ले शाह इनायत का मुरीद था जी जी तो अगर बुल्ले शाह अराइयों का मुरीद हो गया है जी जी तो क्या कहा था बुल्ले नूं समझावन आइयां भैणां ते भरजाइयां कि बुलिया की आल अब नबी औलाद नबी लीखां लाइयां छड़ दे पल्ला राइयां तो बुल्ला कहता है कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाओ जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाइयां मतलब इतनी कमिटमेंट थी अच्छा मलिक आप बात कर रहे थे शाह इनायत की जी जी कि वो आपकी लड़ी के थे हाँ मेरी नानी दादी और उनको उर्स पे जाते थे तो कहते थे बाबे मियाँ से चल रहे हैं मतलब एक पर्सनल उनके साथ जी 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 तो मोहम्मद रफ़ी के हवाले से आपने एक किस्सा सुनाया वो थे इनके याद में थे मेरी नानी दे ताया जी सन अच्छा मियाँ सराजदीन बड़ा ने बताया हुआ है मैंने तो देखा नहीं था वो पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए थे तो कहते हैं कि उन्होंने कोल बड़ा कोई इलम हैगा सी तो सारे हिंदू सिख मुसलमान ना बच्चों को कन्वेडे नहीं हो जाते वो आंदे सन दम शम करा के ये वो तो उन्हें कोल इलम हैगा सी तो एक कहते हैं कि पार्टियों बाहर एक पिछल पैरी हैगी सी चुड़ैल थी तो वो लोगों को तंग करती थी अच्छा तो वो सारे लोग गए मियाँ साहब को कि जी मियाँ जी तुसी पहुंचे हो ते तुसी ਇਹਦਾ हल कड्डो पिछल पैरी मनी चुड़ैल अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना पिछल पैरी का हमारे नॉर्थ में बहुत ज्यादा अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे एक पुत्र ने कसम खा के कहा कि मेरी चची पिछल पैरी थी फिर भी सही हो उनके सही कह तो उनकी तो पूरी जितनी भी रवायत है देवमाला है नॉर्थ की उसमें पिछल पैरियां और परियां मौजूद है अच्छा वो गए आपके वो बुजुर्गों के पास कि जी पिछल पैरी का कुछ करें आहो मियाँ सराजदीन के पास हाँ तो सुने आप बड़े पहुंचे अच्छा खैर उन्होंने कोई वो जाकर अमल शमल पढ़ देते थे चुड़ैल उनको कहती होती सराजदीन मैनू बख्श दे मैं तेरी सत्ता पुश्ता तक नहीं पहुंचांगी लेकिन कहते ने कि उन्होंने उन्होंने की लिया सी पार्टियों बाहर की लिया तो मुराद लाइक ठोक दिया था अच्छा जो भी अच्छा बहरहाल ये किस्सा खत्म हो गया तो बहरहाल वो चुड़ैल भी मर गई पता नहीं चुड़ैलें तो अब तक अभी हैं बाहर वो दूसरी फॉर्म में है अच्छा तो अच्छा तो ये ना ये रहते होते थे चुमाले हाँ पार्टी के अंदर अच्छा चुमाले का तज़किरा मैंने डॉक्टर साहब बहुत सुना है कि बहुत हिस्टोरिकल हाँ जी बल्कि सोमज शो को एक जो कॉन्सेप्ट है कि बुद्ध जो थे महात्मा वो आए थे जो चुमाले के गिर्द उन्होंने क्याम किया था कुछ है ऐसी बात
लॉर्ड बुद्धा जो है वो सारी उम्र फिरते रहे हैं। हाँ। तो क़याम में एक जगह नहीं होता था। जी जी। तो इसलिए हो सकता वो यहाँ आए हों। अच्छा जी, चुमाले की आप बात करें। चुमाला सबसे जो मशहूर जगह थी ना, जहाँ पे मौलाना गुलाम मुर्शिद का घर था। अच्छा, ये बादशाही मस्जिद के बादशाही मस्जिद, तो ये बाबा जी के दोस्त भी थे। अच्छा। तो मैं छोटा जो होना था वो उनका जिक्र बाद में, चलो मौलाना गुलाम मुर्शिद के करते हैं। तो हम बादशाही मस्जिद जाते होते थे ईद की नमाज पढ़ने। तो अब्बा जी ने कहना कि मौलाना गुलाम मुर्शिद की आवाज़ है। मैं क्या आवाज़ तो आ रही है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो खैर बात आई गई होगी। तो एक दिन मैं उनके घर गया, अम्मी भी जाती होती थी, अब्बा भी जाते होते थे। तो मैं क्या बाबा जी जब आप मस्जिद जाते हैं तो आपकी आवाज़ सुनाई देती है, आप नज़र नहीं आते। कहने आ इधर। तो नीचे ना वो बड़ा वो बिजली का मीटर लगा हुआ था उस ज़माने में। कहने से मैं इतने खलो जाना तो इधर मैं बोलता हूँ तो आप लोग सारे उधर सुन लेते हो। मैं छोटा बच्चा था, तो हम सच समझ गए। तो उनके ऊपर जो जहाँ पे बैठते होते थे, नहीं मतलब लाउड स्पीकर था ना? लाउड स्पीकर नहीं, बिजली का मीटर था। नहीं तो किस तरह उनकी आवाज़ जाती थी? ओहो, मैंने झूठ बोल, मतलब मुझे, मैं बच्चा था ना, तो मुझे वो एक कि मैं तो बोल देना तनु आवाज़ आ जाती। अच्छा। तो इनकी मेज पे ना 3-4 7 अप की बोतलें जरूर पड़ी होती थी। लेकिन कभी पियाई नहीं थी। अच्छा। तो वो खैर वो जो था। अच्छा, आपके एक आर्टिस्ट भी थे बुजुर्ग, लंबी लंबी जुल्फे रखी, वो अम्मी के मामू थे। अच्छा, वो क्या बनाते थे? वो यही पेंटिंग्स, डिजाइनिंग, ग्राफिक आर्ट्स। कौन? माइकल? नहीं, उनका नाम था मियाँ अशरफ कादरी। अच्छा, बाटी के अंदर। अच्छा। तो वो शादी कहीं बाहर की उन्होंने? हाँ, वो और जी तो वो थी, वो मेरा ख्याल यूपी के थी। अच्छा। रायबरेली की। अच्छा। तो आप जाते थे, किस तरह आपका इस्तकबाल करती? इस्तकबाल तो अच्छा होता था। आप अपने वाले साहब के साथ जाते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैं और अब्बा जी ने जाना, तो बैठे रहना, तो चाय पूछनी नहीं कि पी लो। तो जब जाने लगते थे, हाँ भाई वही बैठो, कुछ खा पी लो, जैसे आए थे वैसे ही चलिए। अब ये कहना चल यार उठ के चलिए, हम चले जाते। अच्छा जी। वो जो थे ना मियाँ सिराजुद्दीन, जिन्होंने पिछल पैडी किली सी, इनके घर आता था मोहम्मद रफ़ी। कहते ने उदों 16 साल का हैगा सी, 16 साल का ना। तो इनकी मुठी चापी करना, इनकी जुल्फ तराशी, दाढ़ी शाड़ी बना देनी। तो उन्होंने कहा एक दिन, बड़े बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मियाँ जी मेरे लिए दुआ करो कि भाई मैं बड़ा गुलूकार बन जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फलाने दिन तो जाएंगी रावी के किनारे, तो उधर जाके ना तो जितनी भी तेरी ताकत है ना, तो आप ऊंचा सा कोई भी राग, कोई भी ते गाई। लो जी, मुकर्रर दिन ते वो गया, खैर गाऊ के वापस आया। तो जब घर आया ना तो पता चला कि मियाँ साहब फौत हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर तो शायद बड़े लोग थे। हाँ। करामत तो होगी। हाँ। आपके एक बुजुर्ग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेरा पतंगे भी बनाना सिखा, वो थे मियाँ मजीद के अब्बा जी, मियाँ अब्दुर्रहमान इजाज। अच्छा, पतंगे बनाना आओ मेरा नाना। हाँ जी। हाँ। ये मैं छोटा होता था, मेरा ख्याल है 1970-71। तो ये बाहर वो दयाल बामन का मोड़ था, तो इधर बैठ के वो बसंत आने से पहले ना, महीना 1.5 महीना पहले तैयारियां शुरू होती थी। मियाँ मजीद के वालिद साहब बनाते थे? वो मेरे नाना भी। आपके नाना भी? ये शतीर करने शुरू करने, उन्होंने सेक लवाना, ये वो। तो ये पतंगे मैंने नाना की बनी पतंगे तो मैंने खुद देखी। अच्छा। हाँ, पतंगे गुड्डे। हाँ। उन्होंने टांगे होते थे। हाँ। तो ये भी तो एक फॉर्म ऑफ आर्ट। हाँ जी। पतंग बनाना बड़ा मुश्किल काम। हाँ जी। उसका शतीर जो है ना, उसका। हाँ। और उस जमाने में और कहा जाता है कि भाई उनकी बनाई हुई पतंग कोई काट नहीं सकता। वो थे मियाँ अब्दुर्रहमान के, आई थिंक बड़े भाई थे। अच्छा। तो
ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ और भी उन्होंने पतंग आज तक किसी ने नहीं काटी। तो आगे से उनका बेटा भी पतंगबाज था, वो भी खुद ही बनाता था। उसका आगे से बेटा वो भी खुद ही बनाता था। फिर ये पाबंदी लग गई पतंगबाजी, तो बेचारों ने बनानी छोड़ दी। उम्मीद है कि इस दफा शायद इजाजत मिल जाए। इजाजत मिल रही है कहते ने, पर वो रौनक नहीं रहेगी जो होती थी। हाँ, एक दफा मुनक़ता हो गई तो दोबारा जिस तरह पुराना अखबार जो होता है दे दे वो बंद हो जाए, उसको दोबारा निकालें तो वो हाँ जी नहीं। हाँ जी हाँ जी।